गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। देखिए, बहुत दिन से आप लोग कोरोना काल से बोल रहे थे कि सर मैथ शुरुआत से चलिए, तो आज हम लोग चलते हैं फाउंडेशन बैच। और फाउंडेशन बैच का मतलब होती है मैथ को हम लोग शुरू से चलेंगे। ठीक है। आज हम लोग मैथ को स्टार्ट कर रहे हैं, शुरू से कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, ये लाइन जो हम लोग शो किए हैं, यह प्लस इन्फिनिटिव और माइनस इन्फिनिटिव की ओर दिखाए हैं। यहाँ पर होता है अनंत की ओर प्लस में, और माइनस में भी अनंत की ओर है। देखिए जीरो यहाँ पर है, तो जीरो के बारे में कहा गया है कि जीरो न तो सम संख्या है और न ही विषम संख्या है। जीरो न तो धनात्मक संख्या है और न ही ऋणात्मक संख्या है। ठीक है। इसमें फर्स्ट है कि पूर्ण संख्या है क्या? तो वैसी संख्या जो जीरो से प्रारंभ होकर, वैसी संख्या जो जीरो से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हो, इन्फिनिटिव तक जाती हो, तो वे सभी संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। तो ये सारी जो संख्याएं और जो टोटल संख्याएं हैं, ये पूर्ण संख्या है। अब प्राकृतिक संख्या क्या है? तो वैसी संख्या जो 1 से प्रारंभ होकर इन्फिनिटिव तक जाती हो, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 इन्फिनिटिव तक। तो कभी काल कोई स्टूडेंट पूछता है कि क्या सर प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती है? प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती है? तो नहीं, क्योंकि इसलिए नहीं होती है कि पूर्ण संख्या में जीरो होती है, लेकिन प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं होती है। अब हम चलते हैं सम संख्या। तो वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाती हो, सम संख्या कहलाता। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 हो जाएगा। अब है विषम संख्या। तो वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटता हो, विषम संख्या कहलाता है। जैसे 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक होती है। थोड़ा सा कुछ इसमें एक और क्वेश्चन होती है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं अपने आप से करता हो, अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या कहलाता है। जैसे हम एग्जांपल लिए हैं 2 को, तो 2 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए अभाज्य है कि 2 को काटने के लिए 1 है और 2 है। हम लेते हैं 3, 1 है 3, 4 नहीं होगा, 5 लीजिए 1 होगा, 5 होगा, 7 लीजिए 1 होगा, 7 होगा। ठीक है। थोड़ा सा कभी कल कंडीशन आता है, थोड़ा सा समझ लिया जाए, नोट करके लिखा जाए। पहला पॉइंट लिखिएगा कि प्राकृतिक संख्याएं 1 से वृद्धि करती है। कितना से वृद्धि करती है? 1 से। देखिए ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पर 1 का वृद्धि हुआ, 1 का वृद्धि हुआ, 1 का वृद्धि हुआ, 1 का वृद्धि हुआ कि ना। दूसरा पॉइंट, सम संख्याएं और विषम संख्याएं। यहाँ पर देखिए सम संख्याएं और विषम संख्याएं 2-2 से वृद्धि करती है। कभी कल कोई पूछता है कि सम संख्या और विषम संख्या कितना के अंतराल से वृद्धि करती है, तो याद रखिएगा 2-2 के। जैसे हम लेते हैं सम संख्या में चलते हैं पहले, तो देखिए यहाँ पर पहले 2, 4, 6, 8 हुआ। तो यहाँ पर 2 का वृद्धि हुआ कि ना, यहाँ भी 2 का वृद्धि हुआ कि ना, 2 का वृद्धि हुआ कि ना। कोई कहा कि सर विषम संख्या पर चलिए, तो देखिए विषम संख्या में हम क्या करते हैं, विषम संख्या में 1, 3, 5, 7, 9। तो यहाँ भी देखिए 2 का अंतर होगा, यहाँ भी 2 का अंतर होगा।
तो यही क्वेश्चन होती है कि जो आपको प्राकृतिक संख्याएं होती है वह 1 से वृद्धि करती है और सम संख्याएं और विषम संख्याएं 2-2 से वृद्धि करती है। कोई दिक्कत? थोड़ा सा नोट करके और लिखा जाए। तीसरा पॉइंट, कोई पूछ दिया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो वैसी केस में सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहेगा तो 2 है। अगला पॉइंट, पूरे गणित में मात्र 2 ही एक ऐसा सम संख्या है जो सम होते हुए भी अभाज्य है। याद रखिएगा कि सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होती है, लेकिन 2 एक ऐसी संख्या है जो सम होते हुए भी अभाज्य है। हमेशा एग्जाम में पूछता है कि 2 कभी कभी देता है ऑप्शन में। देखे होंगे आप लोग एसएससी का एग्जाम देते थे तो बहुत लोग यहां पर कंफ्यूज कर जाते हैं। क्वेश्चन लिख देता है कि निम्न में भिन्न ज्ञात करें। बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिला है। पहला लिखता है 2, फिर आपको लिखेगा 4, फिर आपको लिखेगा 6, फिर आपको लिखेगा 8 और इसमें पूछेगा भिन्न ज्ञात कीजिए। तो बहुत स्टूडेंट्स का सोचते हैं कि शब्द सम संख्या इसमें कोई भिन्न नहीं है। नहीं, यहाँ पर 2 एक भिन्न है, इसलिए कि 2 एक अभाज्य संख्या है। 2 जो है अभाज्य संख्या है और बाकी लोग जितना क्या है वो सब भाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? भाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या 2 जो हुआ से अभाज्य संख्या है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहां तक कि कोई दिक्कत है? देखिए लिखता है अगला क्वेश्चन कि 47 तक 5 से काटने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं? कुल कितनी संख्याएं हैं? देखा जाए, यदि हमें ट्रिक नहीं मालूम था तो हम लोग क्या करते थे, वैसे केस में हम लोग थोड़ा सा बहुत लॉन्ग प्रोसेस से बनाते थे, एग्जाम हम लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो इसके लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन पहले देख लिया जाए। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, आगे तो नहीं है, 47 तक है। तो हम संख्या काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हम आंसर 9 आया मेरा। लेकिन क्या हम परीक्षा में जाएंगे तो इतना बनाए रहेंगे, ऐसे से निकाल लेंगे? तो वैसे केस में हम क्या करेंगे, ट्रिक है अपनाएंगे। देखिए ट्रिक है क्या कि जितना संख्या कहेगा उस संख्या को यहां पर लिख लीजिए और जितना से कटने वाला कहेगा उससे भाग दे दीजिए। तो इसको भाग दीजिएगा तो 9 आपको आएगा। देख लीजिए ना, थोड़ा सा डाउट ही क्लियर कर दीजिए। 2 है तो 9.4। लेकिन आप याद रखिएगा कि संख्या को पॉइंट में कभी काउंट किया नहीं जाता है। तो वैसे केस में हम क्या लिखेंगे, यहां पर 9 ही मेरा हो जाएगा। यानी पॉइंट के बाद जितना भी अंक आएगा वे सब अंक को हमको बतलाना नहीं, पॉइंट से पहले जो संख्या रहेगा उसी संख्या को हम लोग बताएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। कभी कल कोई आपको दे देता है कि 60 तक 2, 3
एंड 5 से काटने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं? कुल कितनी संख्याएं हैं? तो बहुत लोग क्या करते हैं कि 60 में 2 से भाग देते हैं, फिर 3 से भाग देते हैं, 5 से भाग देते हैं, जो कि गलत है। जब संख्या भिन्न भिन्न देवे, सुनिएगा तेरी, जब संख्या भिन्न भिन्न देवे तो वैसी केस में जो भी संख्या देगा वे सारी संख्याएं को हम लोग एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो 2, 3, 5 को हम लोग एलसीएम लेंगे, तो आप लोग डायरेक्ट इसका देखिएगा एलसीएम निकाल के, तो आपको आएगा कितना? 30 है। अब जो एलसीएम आएगा उसी संख्या से हम इसमें भाग देंगे, तो मेरा जो आंसर आएगा यही 2। कोई दिक्कत? नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखा जाए। देखिए क्वेश्चन का जो भी पैटर्न अभी एसएससी का है वो थोड़ा सा आपको आसान है, लेकिन थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेता है, तो टाइम को हमको बचाना है। कभी कभी क्वेश्चन आ रहा है कि 100 से 300 तक, 100 से 300 तक 7 से कटने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं? कुल कितनी संख्याएं हैं? तो यहां पर थोड़ा सा समझना है कि 100 से 300 तक, 99 तक नहीं हमको लेना है, 100 से लेना है। तो वैसी केस में हम यहाँ पर टोटल संख्या यहाँ पर जो रहेगा संख्या बैठा दीजिएगा, और जितना संख्या तक नहीं लेना हो, जितना तक नहीं लेना हो, तो 100 से तो हमको लेना है, तो एक मतलब होता है कि 99 तक तो नहीं लेना है, तो 99 तक तो नहीं लेना है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 99/7 है। यहाँ भाग दे दीजिए तो आपको आएगा, देखिएगा 42 माइनस, और यहाँ पर आप भाग दे के देखिएगा 14 आएगा। थोड़ा सा इसे घटा के देखिए तो आपको आएगा कितना? यानी हो जाएगा 28, है ना? ठीक, हो गया। बंद करो इसको, नेक्स्ट क्या जाए।